Hi guys, welcome to yet another episode of RTG. And today we'll, for a change, not solve a problem, like read a discussion, Google for interview. So it was asked in a question, and the question goes like you're given an undirected and unweighted graph of uppercase nodes. Alice is at A and Bob is at B. Both need to reach at D. Both can go in the same car from the common edge. Compute the minimum distinct edges required for Bob and Alice to reach D. So yeah, it's question like if you're from Delhi NCR, let's say I can ask a question you with you that uh, let's say दो दोस्त हैं and one start from Kashmiri Gate, let's say another from Rajiv Chowk, and they want to meet at a common place and go to Hajj class. Okay, so what we can do is can uh, we can think that how can they optimize the cost of the cab. So if one it is Kashmiri Gate, one is at Raju Chowk, and they have to go to the house class. So they have to meet at some place X, right? And after that they can share the cab. That we can do, right? So I mean, let's say let's go to whiteboard and see how can we like frame this question in a graph way. जैसे और if you can see I think everyone of you must know the Delhi metro map, so that's not a problem. So we need to think that uh, what algorithm can we do. जैसे मान के चलो यहाँ पे A है, right? I can choose a plan. Here is A, okay, here is some B, और यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है? और मतलब ऐसे मतलब हमारा एक डेंस ग्राफ है बेसिकली. We have some dense graph, and here, then here, then here, then here, then here, then here. तो ये A है और ये B है और ये D है. तो क्योंकि मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तुमसे पूछना चाहता हूँ, डिस्टेंस. जैसे मान के चलो कि तुमको हर मेट्रो से आने में या फिर कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आने में 1 यूनिट लगेगा फॉर एक डिस्टेंस, ठीक है? तो लेट से तुम यहाँ तक आते हो तो एक यहाँ लगा, ठीक है? फिर एक यहाँ लगा, ये भी बनता गया तो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, दो. फिर यहाँ से कॉमन जा सकते हैं, तीन. दो, दो और दो चार तो लगे ही, बट ये 2 बार काउंट नहीं होगा, पांच एक छह ही काउंट होगा, ठीक है? तो दैट वी नीड टू थिंक कि हाउ वी कैन डू दैट. तो यार इसमें मतलब एक तो आइडिया है कि मैं एक एल्गोरिदम होता है फ्लॉयड वॉटसन, ओके, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, कि ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम यूज करते हैं. तो एक तो या तो वो यूज कर लो, ठीक है, सबसे पहले ही निकाल के रख लो. ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ASSP बोलते हैं उसको. हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की हमेशा बात करते हैं जब BFS डाइक्स्ट्रा की बात करते हैं. तो एक होता है मल्टीपल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? Anyways, coming to the question. So what we can do here is एक तो तुम है कि हर नोड से हर नोड का डिस्टेंस निकाल लो. और हमें इन दी एंड अगर मैं पूछूं तो क्या करना है हमें, लेट से कि दे मीट एट पॉइंट X, ठीक है? तो भाई हमारा जो ये सम है, मतलब डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ A से लेके X और B से लेके X और D से लेके X, आई मीन X से लेके D, ये मिनिमम होना चाहिए, राइट? अगेन मैं अगर से करूँ D और इसको करूँ B to X एंड X to D, ये मिनिमम होना चाहिए समहाउ. उसके लिए ही वी आर डूइंग ऑल दैट थिंग. सो हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज इट, अब तुमको सारे एक्स के लिए करना पड़ेगा. और फ्लॉयड वॉटसन यार थोड़ा सा मतलब OV ऑफ मतलब क्यू में चल जाता है, मतलब दैट इज नॉट ऑप्टिमम. तुम थोड़ा सा और सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स पे तो मिल रहे होंगे यार, दिस इज द मोस्ट हिंट, ठीक है? कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है? तो व्हाट मोर ऑप्टिमल थिंक वी कैन थिंक. एक तो और एक आदमी बोले कि हर जगह से ही BFS लगा दो, तो वही वही होता है, फ्लॉयड वॉटसन होता है, वो नहीं करना है बेसिकली अपने को. उतना क्रांति नहीं करना है, इस चीज को मिनिमाइज करना है, इस फंक्शन को अपने को, ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ ना यार कि एक काम करो, देखो, अगर ये पॉसिबल होगा तो एक एक एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है? नहीं पॉसिबल तो नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है. तो मैं बोलता हूँ कि ये 3 BFS कॉल करो, बस 3 BFS, ठीक है? BFS फ्रॉम A, BFS फ्रॉम B और BFS फ्रॉम D. D जो है वो रिवर्स ग्राफ यूज करो, ठीक है? 3 BFS कॉल करो.
तुमको ए से सारे नोट्स के डिस्टेंस पता चल जाएंगे, बी से सारे नोट्स के डिस्टेंस पता चल जाएंगे, और डी से सारे नोट्स के डिस्टेंस पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली फॉर सारे नोट्स पे इटरेट करके तुम ये चीज निकाल सकते हो और मीनिंग फाइंड कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज द सॉल्यूशन दैट थ्री टाइम्स वी कैन कॉल द बीएफएस। अगर मैं इसकी कोड की बात करूं, आई हैव गिवन प्रॉम्प्ट कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे इसको। मैं इसको बताया था कि वी कैन यूज थ्री बीएफएस। सो यस, द आइडिया इज करेक्ट। सी प्लस प्लस कोड आप देख सकते हो कि एक बीएफएस बस लिखना है, ठीक है। बीएफएस का वही स्टैंडर्ड कोड होता है। आई मीन ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन ए क्यू, यू हैव टू पुश द सोर्स, देन मेंटेन की विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं है, विजिटेड मार्क ट्रू कर दो, +1 कर दो, अंदर पुश कर दो। और इस नोट से फिर सारे जाके डिस्टेंस अपडेट कर दो, क्योंकि हम ए से बी से ऐसे नहीं ना चाहिए। मेरे को चाहिए कि आ, हर नोड का जैसे जैसे मेरी ए से कितना है, बी से कितना है, बेसिकली इट्स लाइक ए वेक्टर ऑफ इंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को मेंटेन चाहिए कि ए बी सी डी ऐसे कितना डिस्टेंस है सबका। तो डाटा वी वांट टू नो। और तीन बीएफएस हमने कॉल किए हैं, और लास्ट में हमें सब डी ए डी बी डी डी पता है। तो लास्ट में हमने सारे वो कर दिए। अगर तुम यहाँ देखोगे तो वी हैव A to Z हमने ट्रेड किया और देखा है कि अगर सारे इंटरमैक्स तो नॉट पॉसिबल है, नहीं तो तीनों को सम कर दो और तीनों का मिनिमम ही हमारा आंसर हो। सो दिस वाज प्रीटी मच इट। नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई अगर मान के चलो कि इसमें सब वेटेड होते हैं, तो हमें क्या करना होता है। लाइक अगर सारे वेटेड होते हैं, तो देर इज ए समवन हैव पेस्टेड ए क्वेश्चन, एक उसमें फिर डाइक्स्ट्रा में लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ तो बिना वेटेड वाली बात थी, एनीवेज नहीं मिल रहा वो, तो हमें डाइक्स्ट्रा लगाना पड़ता। सो या, दिस वाज प्रीटी मच द क्वेश्चन, एंड या, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।